तो गाइस आपको क्या लगता है कि कॉन्जिंग की सीरीज रियल इवेंट्स पे बेस्ड है? कॉन्जिंग की सीरीज के कोई घोस्ट अभी भी प्रेजेंट है? घोस्ट रियल में एग्जिस्ट भी करते हैं? तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो मूवी सागा से मैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ये कॉन्जिंग की सीरीज रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। कुछ स्टोरी बताऊंगा और थोड़ा सा ट्रेलर ब्रेकडाउन भी करूंगा कॉन्जिंग 3 के बारे में, क्योंकि कॉन्जिंग 3 अभी हमें एक महीने में दिखने वाली है। जून 3 2021 में, मतलब अगले या 2 महीने में ही हमें दिखने वाली है और इसका हमें ट्रेलर भी मिल चुका है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 और कॉन्जरिंग 3 बेस्ड है रियल इवेंट्स पे, ये सच है गाइस। तो हम ये बेस्ड है हमारे कुछ दो कपल्स के बारे में, एरन और एड, जो रियल में कुछ कपल्स हैं जो भूतों को भगाते थे और इन्होंने बहुत सारे भूतों को भगाए मिलकर। तो फिर जब ये रिटायर करने वाले थे भूत को भगाने वाले काम से, तो इन्होंने एक बुक लिखी जहाँ इन्होंने अपने सारे इंसिडेंट्स लिख दिए, जहाँ मतलब उन्होंने क्या क्या सहा और कैसे कैसे भूतों को भगाया। और इसी बुक पे बेस्ड हमारे जेसन मोमोआ ने, जो एक्वामैन को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, इसी बुक पे बेस्ड और कुछ स्टोरीज को उठाकर इन्होंने कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 डायरेक्ट करी और इसकी स्टोरी बताई। और अब कॉन्जरिंग की सीरीज का थर्ड पार्ट, द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट का थर्ड पार्ट आने वाला है 4 जून 2021 में, मतलब इसी साल 2 महीनों के बाद। तो इसी साल हमें दिखने वाला है कॉन्जरिंग का थर्ड पार्ट। तो गाइस, ये थोड़ा सा हमें कॉन्जरिंग के ट्रेलर को देखने के बाद हमें पता चलता है कि कॉन्जरिंग 1 और 2 से कॉन्जरिंग 3 का थोड़ा सा प्लॉट अलग है। क्योंकि गाइस, कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 में हमें सेम सा प्लॉट दिखाया जाता है, जहाँ एक हॉन्टेड हाउस दिखाया जाता है। वहाँ एक घोस्ट होता है, जो कुछ एक फैमिली वहाँ रहने आती है और वो घोस्ट उन पे लिपट जाता है। और वो तब तक नहीं रुकता जब तक एरन एड ना आ जाए या वो उन लोगों को मार ना दे। पर कॉन्जरिंग 3 के साथ ऐसा नहीं है, उसका प्लॉट अलग है। क्योंकि गाइस, इस प्लॉट में हमें दिखने वाला है अलग सा प्लॉट, मतलब कॉन्जरिंग की सीरीज अब एक्सपेंड होने वाली है और इसमें हमें बताया जाएगा पूरी मूवी में कि क्या भूत एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में। तो ये एक्सपेंड करने वाला है कॉन्जरिंग का पूरा यूनिवर्स कॉन्जरिंग का एक्सपेंड करेगा और हमें बताया जाएगा क्या घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 का प्लॉट इसलिए चेंज है कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट से, क्योंकि कॉन्जरिंग 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं माइकल केव्स, जहां कॉन्जरिंग 1 और 2 को डायरेक्ट करा था जेसन मोमोआ ने। तो गाइस, ये कॉन्जरिंग 3 बेस्ड है एरन जॉनसन के मर्डर केस पे, जो रियल इवेंट्स है, जो 1981 का एक एरन जॉनसन का मर्डर केस हुआ था अमेरिका में। और यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक इवेंट हुआ था जहाँ बहुत बड़ा केस ये लड़ा गया था। तो अब बात कर लेते हैं इसकी पूरी स्टोरी के बारे में। तो ये घटना घटती है 4 और लोगों के साथ, कार्ल गैट्सेल, जूडी गैट्सेल, डेबी गैट्सेल और डेविड गैट्सेल। तो आपको हमें समझ आ रहा है कि ये सब फैमिली है। तो कार्ल गैट्सेल इन लोगों के पिता होते हैं और जूडी गैट्सेल इनकी वाइफ, और डेबी और डेविड गैट्सेल होते हैं इन दोनों के बच्चे, और डेविड गैट्सेल 12 साल का होता है। तो गाइस, ये लोग एक घर में आते हैं, मतलब एक घर में सेटल होते हैं। कुछ दिनों के लिए सब कुछ सही रहता है, पर उनके 12 साल के डेविड ग्लैडसेल को थोड़ा सा अलग अनकंफर्टेबल दिखने लगता है और वो अजीब रिएक्ट करने लग जाता है। तो रिएक्ट करने लगता है। तो आपको ये ट्रेलर में हमें ये बच्चा डेविड ग्लैडसेल का रोल प्ले करता हुआ दिखेगा, तो आपको लग रहा है कि ये कोई आपने देखा हुआ है। तो ये वही बच्चा है जिसने विकन का रोल प्ले करा था वांडा विजन के शो में, या स्कारलेट विच का बेटे का रोल करा था वांडा विजन में। तो गाइस, ये बच्चा मतलब डेविड ग्लैडसेल बहुत परेशान होने लगता है और अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है, जिस वजह से ये अपने एक बार पेरेंट्स को बताता है कि उसको क्या फील हो रहा है। तो वो बताता है कि उसको दिन और रात में एक ओल्ड घोस्ट दिखाया जाता है। तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि अभी वो नए नए घर में आए हैं, तो उसको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। तो पर एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है इन चारों के साथ, जिस वजह से ये डर जाते हैं और फिर ये पुलिस की हेल्प लेते हैं, पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। फिर चर्च की हेल्प लेता है, पर चर्च भी कुछ नहीं कर पाती। फिर
लास्ट में एरन और एड की हेल्प लेते हैं, जहाँ एरन और एड इनके घर में आते हैं बहुत दिनों के बाद, बहुत मुश्किल से, जब निकालने वाले होते हैं वो घोस्ट डेविड ग्लैडसेल से, क्योंकि डेविड ग्लैडसेल के अंदर वो घोस्ट अंदर घुस जाता है और पोजेशन में हो जाता है डेविड ग्लैडसेल। जब वो निकालने वाले होते हैं डेविड ग्लैडसेल के अंदर से, तभी आ जाता है डेविड ग्लैडसेल का बॉयफ्रेंड एरन जॉनसन, और वो घोस्ट इसके अंदर चला जाता है, जिस वजह से ये वही इंसिडेंट्स इसको फील होने लग जाते हैं जो डेविड ग्लैडसेल के साथ वो इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो जिस वजह से ये बहुत परेशान होने लगता है, पर ये एक दिन पूरे पोजेशन में आ जाता है डेविल के या उस घोस्ट के, और एक दिन गलती से पोजेशन के अंदर अंदर ये अपने लैंडलॉर्ड को मार देता है, और खून से लथपथ, खून सा रंगा हुआ ये रोड पे चल रहा होता है पोजेशन की वजह से। और जब एक पुलिस कार आती है और पुलिस कार रुकती है, तो वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो, तो वो पोजेशन से निकल जाता है, जिस वजह से जिस वजह से वो अरेस्ट कर लेता है पुलिसमैन, और फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और ये कहता है डेविल कोर्ट को कि डेविल मेड मी डू इट। तो गाइज ये कॉमन वर्ड लग रहा है कि भाई कोई भी मर्डर करके बोल दे कि एक घोस्ट ने मुझे पोजेस कर लिया था और वगैरह वगैरह, पर इस इंसिडेंट्स में थोड़ी सी सच्चाई भी थी, क्योंकि इसके पास गवाह थे, और जिस वजह से 1981 के टाइम पे ये यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा एक इशू बन गया था और एक केस बन गया था, और सब सवाल उठा रहे थे क्या घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद में मतलब बहुत सवाल उठा रहे थे लोग। तो अब बात कर लेते हैं ये पूरी स्टोरी, अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रेलर्स के पॉइंट्स में। तो हमें ट्रेलर के कुछ मार्क्स में और सीन्स में एक विच का सर दिखाया जाता है, जिस वजह से वो घोस्ट डेविड ग्लैडसेल और उसके पिता का मतलब घर पे है, और हमें एक सर्कल भी दिखाया जाता है जिस और मोमबत्ती भी दिखाई जाती है, जिससे घोस्ट को बुलाया जाता है। तो ये पक्का है कि घोस्ट को बुलाया जाएगा भगाने के लिए एलन और एड के द्वारा। और उसके बाद हम एक सीन में देखते हैं जिसका लिंक मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम देखते हैं कि डेविड ग्लैडसेल का कैरेक्टर लेटा होता है और पानी के एक बेड पे, उसी वक्त डेविल आकर उसको खींचने लग जाता है। और ट्रेलर के एंड में ही एरिन के साथ भी यही होता है, मतलब एरिन और एडी, एरिन जो एडी की पत्नी है जो रियल इवेंट्स में बेस्ड थे, तो उसको भी घोस्ट नदी के अंदर खींचने लग जाता है। तो हमें लिंक पॉइंट मिला जहाँ ये दोनों पानी के होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डेविल इस पानी की वजह से ही मरा था या मरी थी, जो भी है। उसके बाद हमें एक बात कर लेते हैं एरन और एड के कैरेक्टर के बारे में। एरन के कैरेक्टर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की है इस मूवी के लिए, क्योंकि हमने कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 में देखा कि वो मतलब घोस्ट के दुनिया में जा सकती है और घोस्ट से कम्युनिकेट कर सकती है और पास्ट की पता लगा सकती है कि घोस्ट के साथ क्या हुआ या यहाँ क्या हुआ था। तो यही होने वाला है कॉन्जरिंग 3 में, और कॉन्जरिंग 3 के ट्रेलर स्पॉट में भी हमें यही दिखाया गया था, जहाँ ये हो सकता है कि ये मतलब बहुत बुरी तरह से उसके अंदर ही घुस जाती है बिल्कुल घोस्ट वर्ल्ड के वजह में, और जिस वजह से अब ये फंसने वाली है पूरी मूवी में, और इसके के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इस पूरी मूवी में। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो जहाँ मैंने बताया क्या कॉन्जरिंग की सीरीज़ पूरी रियल इवेंट्स में बेस्ड है। कॉन्जरिंग 3 की किस पे बेस्ड होगी, किसके पूरे किसी केस के ऊपर बेस्ड है जो एलन जॉनसन का केस है। और मैंने कुछ लिंक पॉइंट्स भी बताए जो ट्रेलर से हमें मिले थे, और मैंने इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता था, बस मैंने आपकी स्टोरी बता दी और कुछ लिंक पॉइंट्स बता दिया आपको इस पूरी स्टोरी के। तो आपको कैसा लगा वीडियो तो मुझे कमेंट्स में बताना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर बन जाना दुनिया के माइटेस्ट सब्सक्राइबर, और उस घंटे को भी स्मैश कर देना और एक थम्स अप भी मुझे दे देना गाइस। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या।